और चलिए आज चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं महातीर्थ की तैयारियों के अपडेट के साथ। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से चली पंचमुखी डोली यात्रा का आज गौरीकुंड में विश्राम होगा और 9 मई की सुबह पंच केदार डोली यात्रा केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। और इसके अगले ही दिन से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसका तीर्थ यात्री बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस धार्मिक पावन यात्रा में 40 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह भी 7वें आसमान पर है। चारधाम यात्रा से पहले फाटा में चल विग्रह उत्सव डोली का श्रृंगार किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने फूलों से अपने आराध्य का स्वागत किया। इस दौरान पूरा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए भक्त ललाहित नजर आए। 6 मई को पंचमुखी डोली यात्रा अपने शीतकालीन गति स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई थी। पहले पड़ाव में पंचमुखी डोली यात्रा गुप्तकाशी और फाटा पहुंची। इसके बाद आज इस यात्रा का गौरीकुंड में विश्राम होगा। फिर 9 मई की सुबह पंचकेदार डोली यात्रा अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। वैसे तो चारधाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। ऐसे में प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पुख्ता की गई है। केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही आवाजाही के लिए सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए किए जा रहे इंतजामों का जायजा लेने खुद चमोली के डीएम पहुंचे। इससे पहले सीएम धामी भी यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब भक्तों को बेसब्री से 10 मई की उस शुभ घड़ी का इंतजार है, जब श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करेंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखना होगा, खासकर अपनी सेहत का। यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी है, ताकि यात्रा के दौरान आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में भी जानिए। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का देवभूमि पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 10 मई से इस पावन यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कुछ जंगल आग की चपेट में भी हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि चारधाम यात्रा का रूट ओके है। फिलहाल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का असर चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड में फिलहाल तापमान 30 डिग्री तक जा पहुंचा है। साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। ऐसे में यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप जरूरी है और अगर किसी श्रद्धालु को पहले से ही कोई बीमारी है तो उसे अपने साथ डॉक्टर की पर्ची और दवाई साथ रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए गर्म और ऊनी कपड़े भी साथ रखें। यात्रा के दौरान बीच बीच में पानी पीते रहें। कोशिश करें कि खाली पेट न रहें और लंबी यात्रा के दौरान बीच बीच में आराम भी करते रहें। यूं तो प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्था की है, लेकिन श्रद्धालुओं की सावधानी इस यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यात्रा के लिए 15 अप्रैल से शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 21 लाख के पार चला गया है।
और मई महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। लेकिन अगर आप मई में ही चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। आखिर वो गुड न्यूज क्या है, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। 10 मई से उत्तराखंड यानी देवभूमि में चारधाम की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और भक्तों में अभी से जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 15 अप्रैल से अभी तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने खुद को रजिस्टर कर लिया है। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संख्या तय की गई है। इसके आधार पर मई माह की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो चुके हैं। हालांकि जून महीने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध है। लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज सुबह 5 बजे से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है, जो हर रोज रात 8 बजे तक चलेगी। हर दिन कुल मिलाकर 1000 लोगों का ऋषिकेश से और 500 लोगों का हरिद्वार से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हरिद्वार में 3 और ऋषिकेश में 8 काउंटर बनाए गए हैं, जहां से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी जरूरी है। इसके अलावा आपके पास अपना फोटो और मोबाइल होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर्ड कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रजिस्ट्रेशन में यात्रियों को QR कोड स्लिप की व्यवस्था की गई है। QR कोड को स्कैन करने पर यात्रा से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आप सड़क से या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। ये यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू की जा सकती है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश से सड़क के जरिए आप इन तीर्थ स्थलों तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार स्टेशन पर उतरने के बाद चारधाम यात्रा को पूरा करने के लिए ऋषिकेश, बरकोट, जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। वहां से उत्तरकाशी, हरसिल होते हुए गंगोत्री तक जा सकते हैं। इसके बाद धनसाली, अगस्त्यमुनि और गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद चमोली, गोपेश्वर से गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ में चारधाम की यात्रा पूरी कर आप जोशीमठ से ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। चारधाम की यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। चारधाम यात्रियों के लिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज को पास में रखना जरूरी है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को जैकेट, दस्ताने, स्वेटर, ऊनी मोजे और रेनकोट भी रखना चाहिए। ग्रिप वाले आरामदायक जूते पहनने की सलाह तीर्थ यात्रा के दौरान दी जाती है। चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए डिलक्स और बजट आवास की सुविधा मिलती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा चलने में असमर्थ लोगों के लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो देर किस बात की है, आप भी हो जाइए चारधाम यात्रा के लिए तैयार, क्योंकि 10 मई से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं, जबकि 12 मई से बद्रीनाथ धाम भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के धधकते जंगलों को आसमानी राहत मिली है। टिहरी जिले के ऊपरी हिस्सों में हुई बारिश आग की आंच कम करने में बहुत मददगार साबित हुई है। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी इसमें लगातार मदद कर रहे हैं। जीवन और जंगल एक दूसरे से जुड़े हैं। जीवन को जीना है तो जंगल को समझना और बचाना ही पड़ेगा। आज उत्तराखंड के जंगलों को बचाने की एक ऐसी ही मुहिम जारी है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल आग से धधक रहे हैं। आग भयानक रूप ले चुकी है। अब उसे बुझाने, उस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये आग पौड़ी के जंगलों में लगी है, जहां आग को काबू करने की तमाम कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो बेकाबू आग को काबू में करने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। सुलगते जंगलों पर आसमान से M-17 हेलीकॉप्टरों ने राहत बरसाई।
अलकनंदा नदी पर बने डैम की झील से फायर बकेट में पानी अपलिफ्ट कर पौड़ी के जंगलों पर बरसाया जा रहा है, जिससे वनाग्नि को शांत किया जा सके। आग बुझाने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है। हर पहलू पर तफसील से चर्चा की जा रही है। इसी वजह से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। आर्मी के हेलीकॉप्टर और आर्मी की सहायता हम लोग पहले से भी ले रहे हैं और कल भी यहाँ पर ली गई है, निकट भविष्य में भी लेंगे। जीवन की सबसे बड़ी जरूरत जंगल है। हरे भरे पेड़, हर तरफ हरियाली और ताजी आबो हवा जिंदगी में सिर्फ बाहर नहीं लाते हैं, बल्कि शुद्ध सांसों की सौगात भी लाते हैं। इसी वजह से देश की सर्वोच्च अदालत भी इस मामले पर संजीदा है। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड की आग पर चर्चा हुई। जब हर कोशिश नाकाफी साबित हो, तब भगवान से ही आस होती है। उत्तराखंड के जंगलों की आग पर काबू में अब इंद्रदेव की कृपा बरस रही है। अचानक उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश आग पर राहत बनकर बरसी है। जंगलों में हरियाली की जगह आग की लपटों ने सब कुछ राख कर दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एयरफोर्स से लेकर दूसरे महकमों की तमाम कोशिशें रंग लाएंगी और जंगलों में लगी आग को शांत किया जा सकेगा। अल्मोड़ा से संजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जा रहा है और इस दिन ओवेरियन, जिसे यूट्रस कैंसर भी कहा जाता है, इसके प्रति महिलाओं को जागरूक किया जाता है। लेकिन ओवेरियन कैंसर क्या है, ये कैसे होता है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है और इसका क्या इलाज है, ये जानना ही बेहद जरूरी है। जानकारी, जागरूकता और नियमित जांच, यही वो 3 मंत्र हैं जिनसे ओवेरियन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये बीमारी है क्या। ओवेरियन कैंसर को यूट्रस कैंसर या अंडाशय का कैंसर भी कहते हैं। महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर ओवेरियन कैंसर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ओवेरियन कैंसर भारतीय महिलाओं में तीसरा और दुनिया भर में 8वां सबसे आम कैंसर है। ग्लोबोकैन 2018 फैक्टशीट के अनुसार सभी कैंसर के मामलों के 3.44% मामले ओवेरियन कैंसर के होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर समय पर इस बीमारी का पता चल जाए तो सर्वाइवल रेट 90% है, यानी आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात ओवेरियन कैंसर के लक्षण की कर लेते हैं। इस बीमारी के 5 अहम लक्षण हैं। शरीर में सूजन, बार बार पेशाब आना, पेट में दर्द, कब्ज और हमेशा पेट भरा हुआ महसूस होना। जाहिर है, सतर्कता और जानकारी ऐसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ ढाल साबित हो सकते हैं। शुरुआती स्टेज में इसका आसान इलाज संभव है। कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी या टारगेटेड थेरेपी से ओवेरियन कैंसर का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा शरीर में सूजन, बार बार पेशाब आना, पेट में दर्द और कब्ज जैसे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। समय समय पर जांच कराएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर ऐसे रोगों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रिपोर्ट हम सबने देखी तो आई थिंक किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम या फिर ऐसे लक्षण जब हमें दिखाई देते हैं अपनी बॉडी में, उसके प्रति जागरूक होना, उसके प्रति कॉन्शियस होना और ये समझना कि ये सिम्टम्स अभी हमें एनालाइज करने हैं, डॉक्टर के पास जाना है, ये कितना जरूरी है।
आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज्यादातर महिलाएं, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, वो इग्नोर करती हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको एक तो पता नहीं रहता, वही अवेयरनेस की कमी जो आप कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम ये ना सोचे कि ये नॉर्मली लेडीज को मेनोपॉज के वक्त ही होता है। ये आजकल जो रिसर्च नहीं है उसमें 35 साल से कम उम्र की महिलाओं में भी लक्षण है। और इसमें कई रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आई है जहां पर ये लगता है कई महिलाओं के दिमाग में आता है कि क्या इसके बारे में घर पर पता चल सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सच नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाएं, तभी इसका टेस्ट कराएं और उसके बाद इस बीमारी का इलाज कराएं। तो ये बात अच्छी है कि ओवेरियन कैंसर डे के रूप में अवेयरनेस जो है आज फैलाई जा रही है और इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और अपने दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं और दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की महिलाओं से इसके बारे में बात करें, उन्हें शिक्षित करें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, दुनिया भर में इस जानलेवा कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो कि ओवेरियन कैंसर के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। ओवेरियन कैंसर की वजह से दिल्ली की मेघा आहूजा की मां की जान चली गई थी। इस आघात के बाद भी मेघा ने हार नहीं मानी और उन्होंने ओवेरियन कैंसर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब मेघा अपनी संस्था के जरिए महिलाओं को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने में जुटी हैं। आज हम हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर्स आप सभी को ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करने आए हैं। तो दोस्तों, क्या आप ओवेरियन कैंसर के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर क्या? बच्चों की ये बुलंद आवाज ओवेरियन कैंसर के विरुद्ध एक युद्ध के समान है और इस युद्ध में स्कूली बच्चे जैसे कई और युवा एक सैनिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये सब कुछ दिल्ली की मेघा आहूजा की देखरेख में हो रहा है। ओवेरियन कैंसर से अपनी मां को खो चुकी मेघा भारत में उस संगठन को चलाती हैं जो दुनिया भर की महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के बारे में जागरूक कर रहा है। क्यों, अगर एक साल पहले कहीं सुना होता कि ब्लोटिंग भी कहीं ना कहीं कैंसर से कनेक्टेड हो सकता है, तो मैं उसी समय मामा को डॉक्टर के ले गई होती और वह वहीं पर डायग्नोज हो जाता। आई लॉस्ट हर इन 2021। बट जब मामा यहीं थी तब हमने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब मुझे ये लगा कि मैं प्रोबेबली किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर देती हूँ जो कैंसर, ओवेरियन कैंसर पर स्पेसिफिकली काम कर रही है। महसूस करने के बाद महिला को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ओवेरियन कैंसर का इलाज संभव है अगर मेघा आहूजा एक स्कूल संचालक होने के साथ सशक्त द ओवेरियन कैंसर फाउंडेशन भी चलाती हैं, जिसके तहत वो महिलाओं को ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारी के लक्षणों को समझने, उससे बचाव को लेकर अवेयर कर रही हैं। इसी सिलसिले में मेघा ने आजकल #AskYourMom कैंपेन चलाया हुआ है। इस अभियान में उन्होंने खासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चों को शामिल किया है। पहले एक छोटा सा पेट दर्द, हमें ये लगता है कि पेट दर्द ही तो हो रहा है, लेकिन अगर वो पेट दर्द ऐसा है जो आपको तंग कर रहा है, आपके साथ नई चीज हो रही है और वो जा नहीं रहा है, वो 3 हफ्ते तक 4 हफ्ते तक वो रह रहे हैं और उसका कोई और कारण आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको घर पे ट्रीट करते रहने की जगह हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से बात करनी चाहिए। सभी को ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ओवेरियन कैंसर के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है? मेघा को उनकी ओवेरियन कैंसर से लड़ाई में आम लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच उनके #AskYourMom कैंपेन से बॉलीवुड एक्टर राजीव खंडेलवाल भी जुड़े हैं। ओवेरियन कैंसर को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे पर सशक्त द्वारा चलाया गया #AskYourMom कैंपेन जरूर ज्वाइन करें। अपनी मम्मी से जाकर जरूर पूछेगा कि क्या उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि साधारण नहीं है, जैसे कि पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, कमर में दर्द रहना। मैं जानता हूँ आपकी मम्मी कहेंगी कि ये तो जिंदगी का हिस्सा, ऐसा होता रहता है, लेकिन आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग छेड़ने वाली मेघा का मकसद है देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें उनकी सेहत को लेकर सजग बनाना, ताकि ओवेरियन कैंसर उन पर नहीं बल्कि वो ओवेरियन कैंसर पर हावी हो। जीवन को खुशी से जीते जाओ, कैंसर के रोग से बचते जाओ। मेघा ने अपनी मां को ओवेरियन कैंसर की वजह से खोया और बड़ी वजह यही थी कि वक्त पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब ये लाखों लोगों को इसी बात के लिए
लगातार जागरूक कर रही हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर उनमें कोई भी सिम्टम दिखाई पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अभी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये तय किया है कि करोड़ों महिलाओं तक पहुंचना है ताकि कैंसर की जंग मुश्किल भले ही रहे, लेकिन ये जंग कोई महिला कभी हारे नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।